गर्मा गर्म सा मज़ेदार हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। ये देखिए खाने में बहुत ही मज़ेदार है, देखने में बहुत ही खूबसूरत, खाने में भी इतना ही मज़ेदार है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा यम्मी बना है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू साइमा नियाज़ी किचन। बहुत ही ज़बरदस्त आज मैं ब्रेकफास्ट की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रही है, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा हम रेडी करेंगे। बहुत ही चटपटा सा, करारा सा, गर्मियों का मौसम और चटपटी चीज़ें बहुत शौक से खाई जा रही है। तो एक रेसिपी मैं भी आप लोगों के साथ नाश्ते की शेयर करने के लिए जा रही हूँ। इसके लिए जी 1 कप मैंने ये गंदम का आटा है, इसको मैंने छान लिया है। ये 1 कप मैंने ले लिया है, ये बाउल के अंदर हम डाल देंगे। और साथ में आधा कप मैंने सूजी ले ली है। 1 कप गंदम का आटा, इसको छान लें, सूजी को भी अच्छे से छान लें। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके अंदर हम 1.5 कप हम पानी का डालेंगे। 1 कप आटा, 1 कप सूजी और आधा कप सूजी है, 1.5 कप जो है, तो 1.5 कप ही इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। पहले 1 कप मैंने डाला है, आधा कप मैं अब डाल रही हूँ। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसका ठीक से हमने बैटर बना लेना है। इसके अंदर गुठलियाँ नहीं रहने देनी है। इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है ताकि आटा और सूजी अच्छे से मिक्स हो जाए और इसकी गुठलियाँ ना रहें अंदर। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त है, ये मिक्स हो गया है। अब इसको हमने छोड़ देना है 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। इसके अंदर हमने सूजी भी डाली है, वो भी फूलेगी, तो 15 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट पे छोड़ देते हैं। उसके बाद इसको हम रेडी करेंगे। 15 मिनट गुजर गए हैं। 15 मिनट के बाद इस शक्ल में आ गया है, इतना ये थिक हो गया है। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले डालेंगे। मसालों में से सबसे पहले ये 1 खाने का चम्मच मैंने ये कुटी हुई मिर्च ले ली है। ये खाली कुटी हुई मिर्च है। अगर आप लोगों को अदरक लहसुन पसंद है तो इसके अंदर आप अदरक लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं खाली मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर ले लिया था, उसका गूदा मैंने निकाल दिया था। साइडों वाली चीज़ ये मैंने बारीक बारीक इसको मैंने काट लिया है। यहाँ पे 1 बड़ी साइज़ का मैंने प्याज ले लिया है, इसमें से आधा मैं डाल रही हूँ। आधा प्याज मैंने बचा लिया है। और यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा हम धनिया डाल देंगे। अगर आप लोगों को और सब्ज़ियाँ पसंद है, गाजर, शिमला मिर्च, जो भी सब्ज़ी आप लोगों के पास है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जैसे बस यही सब्जियों का इस्तेमाल करूँगी। इसके अंदर हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी, बड़ा ज़बरदस्त आप रोज़ नाश्ता करते हैं तो एक बार ये भी ट्राई कीजिएगा, बहुत आप लोगों को पसंद आएगा। ये सब्ज़ियाँ मैंने डाल दी हैं। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले डालेंगे। यहाँ पर 1/4 टीस्पून में चिली फ्लेक्स डाल दूँगी। डाले कम ज़्यादा अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून में डालूँगी इसके अंदर गरम मसाला। 1/2 टीस्पून में डाल दूँगी सुरख ये पिसी हुई मिर्च पाउडर। ये यहाँ पर डाल दूँगी नमक, 1/2 टीस्पून। नमक कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं। ये मैंने नमक डाल दिया है। इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारे मसाले इसके अंदर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। मिक्स करने के बाद आप इसको जब रेडी करने लगेंगे तो उससे थोड़ी देर पहले आप लोग, ये मैंने मीठा सोडा 1/4 टीस्पून ले लिया है। आप इनो हो गया, बेकिंग पाउडर हो गया, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है इसके अंदर। इसे बहुत ज़बरदस्त से फूले फूले से जो हमारा नाश्ता रेडी हो देते हैं और पैन को रखते हैं हम चूल्हे पे। इसको रेडी करेंगे। अब हम पैन को मैंने चूल्हे पे रख दिया है। इसको हल्का सा घी डाल के हम ग्रीस कर लेंगे। घी ऑयल जो भी आप लोगों को पसंद हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम बहुत ज़्यादा हम घी नहीं लगाएंगे, बस हल्का सा ही लगाएंगे जिससे हमारा पैन ग्रीस हो जाए। तो यहाँ पर मैंने ये डाल दिया है इसके अंदर। जहाँ पर हमने जो बैटर रेडी किया है वो बड़ा सा स्कूप हम ले लेंगे, तो वो हम इसके अंदर अब ऐड करेंगे। आग को मीडियम लो पे रखेंगे हम। तो इसको हम डालेंगे इसके अंदर। डाल के इसको हमने ऐसे फैला देना है। छोटा बड़ा जैसा भी आप बनाना चाहें से आप बना सकते हैं।
इसको हम ऐसे ही पकने देंगे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी रेसिपी रेडी होने वाली है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और जो न्यू आ रहे हैं वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप लोगों को मिले। आगे यहाँ पे हम स्लो रखेंगे, हल्की हल्की आप इसको पकाएंगे। यहाँ पे हमने जो थोड़ा सा प्याज बचाया था, इसके अंदर 1/4 टीस्पून हम चाट मसाला डालेंगे और डाल देंगे थोड़ी सी हम सूरज मिर्च डाल देंगे इसके ऊपर, 2-3 पिंच इसके ऊपर डालेंगे हम। डालने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये देखिए जी हमारा ये रेडी हो रहा है। अभी ये ऊपर से कच्चा है। हमने जो प्याज़ों का मसाला लगाया है ये हम इसके ऊपर ऐसे करेंगे। हमने ऐसे कच्चे के ऊपर ही डालना है ताकि ये थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से कच्चा हो। तो इसके ऊपर हम ये डालेंगे। डालने के बाद यहाँ से थोड़ी सी हरी मिर्च मैंने बारीक बारीक काट लिया है, ये इसके ऊपर हम डाल देंगे। हरा धनिया थोड़ा सा ले लेने हैं, वो हम इसके ऊपर डालेंगे। डालने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स हम लेंगे, ये इसके ऊपर हम डालेंगे। चिली फ्लेक्स डालने के बाद इसको हमने कवर कर देना है ऊपर से 2 से 3 मिनट के लिए ताकि से अच्छे से ऊपर से पक जाए। इसको हल्का सा हम ऊपर से प्रेस कर देते हैं ताकि जो प्याज वगैरह हमने डाले हुए इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाएँ। इसको हम कवर कर देंगे। इसको थोड़ा सा हम कवर कर देंगे ताकि ये ऊपर से भी अच्छे से पक जाए। तकरीबन 2 मिनट से कवर करते हुए हो गए हैं। ये देखिए ऊपर से ड्राई होना शुरू हो गया है। यहाँ पे थोड़ा सा हम घी लगाएंगे ऊपर। मैं यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑयल आप जो भी खाना पसंद करें तो आप हल्का सा इसके ऊपर लगा दें। लगाने के बाद यहाँ पे हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और इसको दूसरी साइड से भी पकाएंगे। ये देखिए नीचे से अच्छे से पक गया है। इसकी साइड हम देख लेते हैं। ये देखिए नीचे से बहुत ज़बरदस्त से पक गया है। तो इस साइड को भी हम कुक करेंगे। इसको लो फ्लेम पे हम पकाएंगे ताकि दोनों साइडों से अच्छे से पक जाए और अंदर से कच्चा ना रहे। तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए। नीचे वाली साइड भी हम चेक कर लेते हैं कि कैसी रेडी हुई है या नहीं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ गया, बहुत ज़बरदस्त ये पक गई है। यहाँ पे इसको हम थोड़ी सा और पका लेंगे। नीचे वाली साइड जहाँ आपको लगे कच्चा है तो आप जब तक ये अच्छे से रेडी ना हो जाए तब तक आप लोगों ने इसको पकाना है। हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। इसको हम ये अच्छे से पक गया है, इसको हम निकाल लेंगे। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी ऐसे लग रहा है जैसे ये नान होता है मसाले वाला। बहुत ज़बरदस्त है। इसको बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार। इसको हम निकाल लेंगे प्लेटर में और इसी तरह हम बनाएंगे। ये बाकी के भी हम पका लेंगे और मैं आपको साथ दिखाऊंगी भी। पैन को मैंने फिर से ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करने के बाद जो बाकी का बैटर बचा है, ये देखें ये बहुत ज़बरदस्त सी जाली बनना शुरू हो गई है। इसके ऊपर जहाँ पे हमने प्याज जो हमने डालने के बाद चिली फ्लेक्स डालेंगे थोड़ी सी हम। कवर अब हम हटाएंगे। ये देखें ऊपर से काफ़ी हद तक ये ड्राई हो गया है। हमारा ज़बरदस्त सा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। ये भी बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। इसको हम निकाल लेंगे और डालेंगे इस प्लेटर के अंदर और ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी रेडी हो गई। खाने में इंतहाई मज़ा और बहुत ज़्यादा बनाना है, आसान है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अब इसे बार बार ट्राई करेंगे। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ही चटपटा सा। ये बच्चों बड़ों सबके बहुत पसंद आएगा। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक देना है और देखा करें, अपना फीडबैक दिया करें और रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें। आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये भी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार ये रेडी हुआ है।